भाइयों का जमावड़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, यादव महासभा निश्चित रूप से अपने सार्थक दिशा में काम कर रही है और इसका उद्देश्य है कि जो बुराइयां हैं समाज के अंदर उसको समाप्त किया जाए और जो हमारे समाज के जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो पढ़ लिख करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वो इस प्रकार के मध्यम और उससे नीचे तबके के लोगों को शिक्षा से के माध्यम से जागरूक करके समाज के अंदर नई चेतना और जागृत करने का जो यादव महासभा ने बीड़ा उठाया है, उसमें जो है हम लोग मेहनत करके और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 15-20 सालों के दरमियान ये सम्मेलन कैसा रहा? ये बहुत शानदार और ऐतिहासिक सम्मेलन रहा। इस सम्मेलन का बहुत दूर दूर तक संदेश जाएगा और मैं समझता हूँ पूरे जनपद में संदेश जाएगा और इस मीटिंग से हमारा समाज और आगे बढ़ने का काम करेगा। जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं उसको समाप्त होने का काम करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति होने का काम करेगा, जिससे हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा हो। जिससे समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, एक प्रकार से जो विवाह है, जो अंतरजातीय विवाह, समाज के अंदर जो कुरी है उसको समाप्त करके उसमें एक संदेश देना है। दूसरी जो है, जो तेरही है, उस तेरही के मृत भोज को कहीं न कहीं बंद करना और उसके साथ तमाम ऐसी और भी मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर ये मीटिंग आयोजित की गई। आज यदुवंशी महासभा का सम्मेलन हुआ, बड़ा अच्छा लगा और सभी स्वजाति भाई यहाँ इकट्ठा हुए और उनके बातों को सुन करके बहुत प्रेरणा मिली और हम लोग ये आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि हमारे समाज में थोड़ा कुरीतियाँ नए युवकों में बढ़ी हुई है। नशा के तरफ कुछ युवक जा रहे हैं, उनको नशा से मुक्ति दिलाने के लिए सम्मेलन हो रहा है। आगे शिक्षा पर ध्यान देने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है और लोगों के शादी ब्याह में दहेज कम करने के लिए ये सम्मेलन चल रहा है और आगे हम लोग समाज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करना है और सीख लेना है। बहुत अच्छा लगा इस बार देख के, क्योंकि पिछली बार मैं आई थी तो महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं थी। 2-3 महिलाएं थी जो मंच पे थी। इस बार मैंने देखा कि महिलाएं भी पीछे नजर आ रही थी और महिलाओं ने आगे बढ़ने की अच्छा कार्य कर रही थी। तो मैं चाहूंगी कि आगे वाले दिनों में और भागीदारी हो ताकि सब समाज में अच्छा संदेश दे सकें। तो हमारे समाज में लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोग आगे भी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि परिवार सपोर्ट नहीं करता है और यहाँ परिवार सपोर्ट कर रहा है, बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। गाजीपुर जनपद के लंका मैदान के एक स्थानीय सभागार में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा व यादव उत्थान समिति के नेतृत्व में यदुवंशी सामाजिक सुधार महासम्मेलन का कार्यक्रम लंका मैदान में रविवार को किया गया। इसमें समाज के उत्थान और कुरीतियों को छोड़कर आगे समाज को बढ़ाने पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र यादव मौजूद रहे, जो जंगीपुर के विधायक हैं, ने कहा समाज का भला शिक्षा से ही हो सकता है। सबसे पहले पढ़ाई और समाज के जागरूक लोग, होनहार और तरक्की करने वाले बच्चों की मदद करें और उनको आगे उनका हौसला अफजाई करें। इस मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप यादव मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने कार्यक्रम में यादव समाज से जुड़े हुए तमाम इतिहास और उनके वैभवशाली गौरवशाली इतिहास को बताया और उन्होंने यादव समाज जो एक सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम करता था और कई प्रांतों में देश के कोने कोने में यादव समाज के लोगों ने इस देश और समाज की रक्षा की है, तो उन्होंने पूरा विधिवत प्रकाश डाला। उन्होंने तमाम कुरीतियों की भी चर्चा की और अंधविश्वास से दूर रहने की बात करी। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले
अपने समाज के लोगों को शिक्षित करना है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम अपना समाज का और देश का विकास कर पाएंगे। कार्यक्रम के प्रभारी सुजीत यादव, संयोजक सुब्बा यादव ने भी कार्यक्रम के लिए लोगों को बधाई दी और उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में सतत प्रयास की बात कही। वहीं गाजीपुर सदर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राजदेव सिंह यादव ने भी समाज के लोगों को आगे आने और समाज के लोगों को शिक्षित तथा तमाम कुरीतियों को दूर करने के साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही और लोगों को शिक्षित होने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज में गरीब लोगों की शादियों में लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे समाज में गरीब बेटियों की शादी हो सके और जो समाज का तबका अति गरीब है उसकी मदद की जाए। समाज के लोग जब स्वस्थ रहेंगे, समग्र रहेंगे तो समाज का विकास होगा और अपने व्यवहार से लोगों को सभी समाज के लोगों का साथ लेकर एक मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, जिससे देश और समाज का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जात के जो लोग भी हों, यादव समाज उनकी मदद करेगा। इस मौके पर उन्होंने यादव समाज के जो अभिभावक हैं उनको नसीहत देते हुए, बच्चों के परिजनों को भी नसीहत देते हुए कहा कि वे अपने बच्चों के साथ बैठ के संवाद करें और साथ ही उन्हें जो नशा का दौर चल रहा है इस नशा से मुक्ति दिलाएं, ताकि वे अपने जीवन को एक उज्जवल उनका भविष्य हो और स्वर्णिम विकास की ओर बढ़ें। वहीं कार्यक्रम में जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव तथा प्रोफेसर डॉक्टर संदीप यादव का लोगों ने कृष्ण और राधा जी की मूर्ति देकर समिति के लोगों ने भव्य स्वागत किया और स्मृति चिन्ह दिया। साथ ही यहाँ पर लोगों का अभिवादन भी किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि आज समाज का भला शिक्षा से ही हो सकता है, इसलिए नौजवानों को पहले पढ़ाई करना चाहिए और समाज के जागरूक लोग होनहार बच्चों को, छात्रों को, बालिकाओं की मदद कर उन्हें आगे बढ़ाएं। किसी तरह की परेशानी होगी तो वे समाज के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश में समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत से कार्य करने हैं जो अधूरे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो 2 कुरी है उसे इस महापंचायत के जरिए एक करना है, बेटी रोटी का नाता हो, ये संकल्प लेना और समाज को एकता के सूत्र में बांधना है। वहीं विजय यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपना समाज और कमज़ोर लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। उन्होंने कहा कि हम समाज के लिए हमेशा खड़े हैं और जब भी संस्था के लोग और समाज के लोग मुझे पुकारेंगे तो मैं उनके लिए हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। समाज के लोगों ने एक बार उनसे कहा था तो उन्होंने तुरंत बेटी की शादी के लिए अकाउंट नंबर मांगा और उसमें उन्होंने उस बेटी की शादी के लिए तन मन धन से मदद की। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अकेले काम नहीं कर सकता है, इसलिए समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर और थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इस समाज को आगे बढ़ाना है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने सभी का आभार व्यक्त। तमाम वाद विवाद के बाद कार्यक्रम प्रभारी और जिलाध्यक्ष सुजीत यादव ने भी कहा कि मैं यादव समाज को कभी बेचूंगा नहीं और यादव समाज की जो इस समय की कमेटी है उसको भंग करता हूं। पुराने लोगों को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और नई कमेटी एक समाज को नई दिशा देगी। जी, और तीनों ने संकल्प लिया है कि हम एक बैनर पर काम करेंगे। एकांत यादव महासभा और चल रही, जो आप लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े हैं, और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन पर मैं यादव महासभा का कार्य करता हूँ। इनका आशीर्वाद रहा, विधायक जी का आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो भी एक हो जाएगी, कम से कम बाहर को संदेश एक जाए।
और मेरे कार्यकाल को 2 साल हो गया है। कार्य समिति भंग कर दी है। मैं भी इस मंच के माध्यम से अपनी कार्य समिति को भंग करता हूं और नई कार्य समिति आप लोग के मार्गदर्शन में बनेगी, जिसमें यादव उत्थान समिति और भूपेंद्र भाई की यादव महासभा और मेरी यादव महासभा एक होकर एक बैनर पर काम करेगी। एक चीज मैं और कहता हूं, मेरे को एक आपसे परमिशन चाहिए। यहाँ जो बैठे हुए मंच पर लोग हैं वो जिला संरक्षक और जिला मार्गदर्शक बन जाए। जो ये सामने बैठे हुए हैं ये पदाधिकारी बन जाए। आने वाले समय में यादव सभा जो होगी वो आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी होगी। हर निर्णय इसमें अच्छा लिया जाएगा। हाँ, मैं सभी दल में जाता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के 27-28 बार कार्यालय में जाता हूँ। मैं संतोष भाई साहब के घर जाता हूँ। मैं प्रमुख जी के घर जाता हूँ, क्योंकि हमारे सुजाती बंधु के नेता हैं। और जो भी मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है मैं उसको ध्यान में न देकर सिर्फ समाज के लिए काम करता हूँ और आगे भी करूंगा। मैं कभी समाज को नहीं बेचूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ। आज मेरे माता पिताजी दोनों यहाँ बैठे हैं और डॉक्टर वीरेंद्र जी के पिताजी के परम मित्र हैं मेरे पिताजी। आप लोग मेरा साथ दीजिए। मात्र 1 साल मैं यहाँ पर यादव भवन बनवाऊंगा आप लोग के माध्यम से। मैं यहाँ पर छात्रों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनवाऊंगा आप लोग के माध्यम से। और आप लोग के माध्यम से बहुत कुछ यहाँ होने जा रहा है। अजय भाई साहब को सारा कुछ और ब्रिज किशोर को दिया गया है, मेमोरेंडम बना रहे हैं। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ कि सभी समाज के अध्यक्ष है, सभी समाज का भवन है, एक समाज चल रहा है। इस सुजीत कुमार को स्वीकार कर लीजिए। जिस दिन समाज या किसी दल को मेरे द्वारा नुकसान होगा उस दिन आप फांसी लगा देना, गर्दन लटका देना। मेरे माता पिताजी की कसम खाकर सौगंध खाता हूँ और मेरी धर्म पत्नी भी यहाँ बैठी है। मैंने हरियाणा में देखा है यादव भवन, मैंने बनवाया है यादव भवन। वहां पर मेरे को पीड़ा है और मैं वही काम करना चाहता हूँ आप लोग के बीच में। मैं इस पद पर रहते हुए किसी पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा। संकल्प लेता हूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी में रहा हूँ हरियाणा में। हरियाणा के यादव कहाँ जाएंगे, फिर भी लोग लगाते हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में 2 सालों से कभी भी किसी दल का सदस्य नहीं बना। और आपको पता है कि समाज कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किसका है। सभी लोग एक मिलकर काम करें। मेरे मुंह से बोली हुई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगली बैठक का रूप और अलग होगा। आप सभी लोग इसी तरह आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सादात से आए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने भी अपने विचार रखे और जय यादव जय माधव का उद्घोष कराया और कृष्ण के वंशज होने के नाते सभी का हाथ उठवाकर एक सुर में जयकारा लगवाया। क्या देंगे लोगों को बधाई। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं पूरे समाज का एक बुद्धिजीवी तबका जुटा हुआ था, जिसमें ये संदेश हम लोगों ने दिया कि अपने से सभी गरीब तबके और सभी लोगों में भाईचारा बना करके एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। और समाज में दहेज को लेकर के, नशा को लेकर के जो कुरीतियां हैं उसको पूरी तरह से मिटाना है और समाज में शिक्षा की अलग जगाना है। और सभी लोगों को जाति पंथ की भी भावनाओं से ऊपर उठकर हर समाज के लोगों को गले से लगा करके एक अच्छे भारत का निर्माण करना। इस मौके पर हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग जुटे और मिसेज इंडिया मधु यादव ने बहुत अच्छा लगा इस बार देख के, क्योंकि पिछली बार मैं आई थी तो महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं थी। 2-3 महिलाएं थी जो मंच पे थी। इस बार मैंने देखा कि महिलाएं में पीछे नजर आ रही थी और महिलाओं में आगे बढ़ने की अच्छा कार्य कर रही थी। तो मैं चाहूंगी कि आगे वाले दिनों में और भागीदारी हो ताकि सब समाज में अच्छा संदेश दे सकें। के लोग क्या करेंगे बिल्कुल काम करेगी बहुत अच्छी तरीके से। आजकल खुल के आई है, मैं ड्राइव लेके आई था, तो हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोग आगे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि परिवार सपोर्ट नहीं करता है और यहाँ परिवार सपोर्ट कर रहा है, बच्चों को आगे बढ़ा रहा है।
तो ये बहुत अच्छी बात है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और आज के दौर में आपको दबाने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा को महंगी करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप हमारे सम्मान बैठे हुए प्रोफेसर साहब अगर पढ़े नहीं होते तो देश में नाम नहीं करते, दिल्ली विश्वविद्यालय में इनका कोई स्थान नहीं होता। बच्चे भटक चुके हैं, आपसे मैं अपील करता हूँ, सभी लोग जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जातियों लोग बैठे हैं, अपने अपने बच्चों को पढ़ाने पर जरूर ध्यान दें। हमारा युवा पीढ़ी आज नशा में युक्त हो गई है, नशा युक्त हो गई है। ज्यादातर लोग दूध के जगह पर दूसरी चीज पीते हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। एक बार मैं बात कर रहा था यहाँ जब महासभा सम्मेलन बनारस में, जब मैंने उसका नाम ले लिया कुछ हुआ, भड़क गए, बाद में आके मेरे साथ बवाल भी करना चाहे, लेकिन चूंकि हम उस समय बनारस में पढ़ रहे थे इसलिए हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं संकोच कह रहा हूँ कि आप नशा मुक्त समाज को बनाइए। और एकदिवसीय सामाजिक सुधार महासम्मेलन और इस सम्मेलन के आयोजक साथी हैं यादव महासभा के जिलाध्यक्ष श्री सुजीत यादव जी और कार्यकारी अध्यक्ष भाई हमारे प्रधान जी, अध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर सीमा यादव जी जो चेयरमैन रही हैं, और यादव जो समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिला के अध्यक्ष रही हैं पूर्व में, आज अध्यक्षता कर रही है। यह गर्व की बात है कि आज यादव महासम्मेलन सुधार महासम्मेलन की अध्यक्षता एक मजबूत महिला डॉक्टर सीमा यादव करें। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में समागत मंच के सम्मानित साथियों, सामने बैठे साथियों, माताओं बहन मित्रों, जब डॉक्टर संदीप यादव का नाम आया मुख्य वक्ता के रूप में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में, तो एक मन में जिज्ञासा हुई कि सुना बेशक आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया, अनुकरणीय संदेश दिया, मैं कुछ बोलूं सूरज के दाम सामने फीवरी दिखाना होगा, लेकिन नौजवानों और अभिभावक साथियों, मैं अपने अभिभावक साथियों से एक निवेदन करूंगा कि मित्रों, आपके पास सुबह शाम जो सड़क भिगोने का काम करते हैं, दौड़ लगाते हुए पुलिस बनने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए, उन अपने पालियों को, अपने बेटों को कहिए कि बेटा बल्ब के सामने 2 घंटा 3 घंटा आंख गर्म करने का काम करें। जब तक आप ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही में, समानुपातिक अनुपात में, संख्या बल के आधार पर आपकी भागीदारी नहीं होगी, न्यायपालिका में संख्या बल के आधार पर, अरे बैठ जाइए भाई, नहीं होगी। और केवल न्यायपालिका में नहीं, मीडिया में जब तक आपकी संख्या बल के अनुपात में भागीदारी नहीं होगी, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए आप लिखित परीक्षा में अच्छी रैंकिंग लाए, इंटरव्यू में आपकी अच्छी रैंक आ गई, लेकिन लिख दिया जाता है नाम फाउंड छुपे। यह ब्यूरोक्रेसी का काम है, नौकरशाहों का काम है। आपके पिछड़े दलित समाज के नौजवानों को वह लिखित परीक्षा में आ गए, इंटरव्यू में आ गए, लेकिन एक चाल चली जाती है, लिख दिया जाता है नॉट फाउंड सुटेबल। मैं तो एक उदाहरण दूंगा, राज्यसभा में प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस सवाल को खड़ा किया था। लगभग 100 नौजवानों को जो पिछड़े और दलित थे रैंकिंग में आ गए, लेकिन उनको ट्रेनिंग में जाने के लिए, IAS की ट्रेनिंग में जाने के लिए नोटिस नहीं दी गई। एक लड़का उसमें नेताजी को पकड़ लिया, नेताजी के प्रयास से उसको नोटिस मिली, ट्रेनिंग में गया और सेट पर लिख दिया गया था नॉट फाउंड सुटेबल। नौजवानों, इसीलिए नौकरशाही में
आपको उचित भागीदारी। न्यायपालिका में आपको पता कर लीजिए, निचली अदालतों की बात छोड़िए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या नौटंकी होती है, आपकी कोई भागीदारी वहाँ नहीं है। तो यह तभी संभव है जब आपके बेटे पढ़ाई करके मेहनत से कंपटीशन में तब जाकर आपके साथ न्याय हो सकता है। अगली बात कहूँगा साथियों, बेशक हम सबको मजबूत होना चाहिए, हमारी एकता मजबूत होनी चाहिए। यह ग्वालियर हो कि भाषा बंद होनी चाहिए। जब आप मजबूत होंगे, कमजोर लोगों को जोड़ लेंगे, दलित समाज के कमजोर लोगों को जोड़कर अपनी कतार लंबी कर लेंगे, उसी दिन आपके हाथ में कलम आएगी, ताकत की कलम आएगी। वहीं कार्यक्रम के आयोजक सुब्बा यादव ने भी अपने विचार रखे। यादव उत्थान समिति की तरफ से कैप्टन सुब्बा यादव का जय हिंद। समय दिया, सभी लोगों को सुनने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यादव उत्थान समिति के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, जिनकी सोच है यादव उत्थान समिति, आप लोगों ने जो ताकत देकर कैप्टन सुब्बा यादव का 3 साल से पूरे जवानिया, फलौरा और रेवतीपुर में जो आप लोगों ने अपना झंडा लहराने का काम किया है, इसके लिए भी मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। जो आप लोगों ने अपनी ताकत बनके कैप्टन सुब्बा यादव के साथ आप लोग चलने का काम करते हैं। आज यदुवंशी महासभा में आदरणीय सुजीत यादव जी हमारे विचारों पे अपने को समाहित करते हुए, अपने संगठन को सभी समाहित करते हुए जो साथ चलने का जो काम किया, इसके लिए भी उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इस मौके पर लोगों ने हमारा आई रेजिमेंट की मांग पूरी करने की भी बात कही। संघर्ष की ओर आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुधीर यादव, काउंसिल बार के अध्यक्ष रामेश यादव, मोहम्मदाबाद की पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंदा यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकृत यादव, जमानिया पूर्व ब्लॉक प्रमुख दयाशंकर यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रणजीत यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पांचू यादव, आकाश यादव, महेश यादव, नरेंद्र यादव, टिंकू यादव, खेदन यादव, पंकज यादव, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुदर्शन यादव, वरिष्ठ नेता मुन्नन यादव, पूर्व अध्यक्ष ब्रिजकिशोर यादव, कैलाश यादव, प्रबंधक जी अजय यादव करैला, अध्यक्ष सपा जखनिया अवधेश यादव राजू, सैदपुर अध्यक्ष कमलेश यादव, जंगीपुर अध्यक्ष राजेंद्र यादव, कैलाश यादव संरक्षक जी, प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष नागेंद्र यादव जोगी, पुनीता यादव, रीना यादव, मधु यादव, मिसेज इंडिया 2024, वर्षा यादव, गुड्डू यादव, जिला उपाध्यक्ष मदन यादव, जिला सचिव मदन लाल जी तथा ब्लॉक अध्यक्ष संजय यादव, ब्लॉक अध्यक्ष ललिता यादव, ब्लॉक अध्यक्ष राम अवध यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष कालिका यादव, मनोज यादव, टीका प्रधान बैरिस्टर यादव, पारसनाथ यादव, जिला पंचायत राहुल जरगो, राम ध्यान यादव, रामजी यादव तथा अन्य वरिष्ठ लोग आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रामायण यादव प्रधान तथा वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सीमा यादव ने किया। कार्यक्रम की भव्यता को समेटे लोगों ने एक दूसरे को आभार प्रकट किया और लोगों को बधाई दी और धन्यवाद ज्ञापित किया। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।